अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आरिफुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ व्लॉग्स। तो आज की जो मेरी टॉपिक है, काफ़ी भाई मेरे से पूछ रहे थे टैक्सी के बारे में। इसका पहले मैं एक वीडियो लिमोजिन के बारे में भी बना चुका हूँ कि लिमोजिन में कितनी अर्निंग होती है। और आज की जो मेरी वीडियो है, जो कि काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं मेरे से कि टैक्सी के बारे में भी कुछ मालूमात चाहिए भाइयों को। तो टैक्सी के बारे में मालूमात मेरे साथ जितनी है, क्योंकि मैं इसका पहले टैक्सी में काम कर चुका हूँ 4 साल, और मैं नेशनल टैक्सी में काम कर चुका हूं। और मैंने लास्ट ईयर रिज़ाइन दे के कंपनी ने एनओसी दे दी मुझे, तो मैं नेशनल टैक्सी से चेंज होके अभी लिमोजिन के काम में आ गया हूं। तो दुबई में टैक्सी की तकरीबन 5 कंपनीज है। कार्स टैक्सी, दुबई टैक्सी जो कि सबसे बड़ी है, उसके बाद कार्स टैक्सी है, और उसके बाद नेशनल टैक्सी है, अरेबिया टैक्सी है, मेट्रो टैक्सी है। तो ऑलमोस्ट 5 कंपनीज है। लेकिन 5 कंपनीज में अब सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, सवाल ये बनता है। तो मैं जिस कंपनी में काम कर चुका हूँ वो थी नेशनल टैक्सी कंपनी, जो कि अलकूज में ग्रैंड सिटी मॉल के पास मरबिया स्ट्रीट पे वाक़ है। और मैं उसमें 4 साल काम कर चुका हूँ, जो कि दुबई में एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। इसके अलावा और भी कंपनीज है, 4-5 कंपनीज है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं ईजीली। अगर आपका लाइसेंस नया भी है फिर भी आप वो कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टैक्सी एक ऐसी जॉब है जिसमें जब हायरिंग चलती है तो ये लोग ये नहीं देखते कि कोई बंदा नया है या पुराना है, क्योंकि बेसिक सैलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है बेसिक। आपको जितना काम करना है वो खाली आपने परसेंटेज के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो मैं नेशनल टैक्सी में काम कर चुका हूँ और मैंने अभी छोड़ा है, अभी मैं लिमोजिन के काम में आ गया हूँ। लेकिन नेशनल टैक्सी एक अच्छी कंपनी है, सारा सिस्टम उनका अच्छा है। और दूसरी जो अच्छी कंपनी है वो है अरेबिया टैक्सी, जो कि मैं उसमें काम नहीं कर चुका, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि एक अच्छी कंपनी है अरेबिया टैक्सी भी। तो जो लोगों का जो कहना है वो यही है कि दुबई में टैक्सी की 2 ही अच्छी कंपनीज है। एक नेशनल टैक्सी जो कि अलकूज में वाक़ है ग्रैंड सिटी मॉल के पास मरबिया स्ट्रीट पे, जिसमें बजाते खुद मैं काम कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि एक अच्छी कंपनी से आप उसमें अच्छा खासा आराम से 4-4.5 हज़ार अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप कमा सकते हो। बाकी जो अरेबिया टैक्सी है उसके बारे में लोग बोलते हैं कि अच्छी कंपनी से, लेकिन मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि आप उस कंपनी में चले जाओ, उस कंपनी से काम शुरू करो। और जो बाकी कंपनीज है वो भी है, लेकिन उन लोगों का जो टारगेट है वो टारगेट ज़्यादा है, उस टारगेट के लिए आप लोगों को फिर भागना पड़ेगा, और जब आप भागोगे तो आपसे एक्सीडेंट होगा, आप टायर्ड रहोगे हमेशा, तो विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जिस कंपनी का टारगेट जितना कम रहेगा उसके ड्राइवर पे उतना प्रेशर कम रहता है। जैसे नेशनल टैक्सी का 325 दरम पर डे का टारगेट है, जो कि हम आराम से इजीली, चाहे दोस्तों के साथ नाश्ता करते या रेस्टोरेंट में बैठते या अपना काम भी साथ में करते, फिर भी हमारा टारगेट इजीली बन जाता। तो मतलब इतना प्रेशर नहीं रहता, एक्सीडेंट का खतरा नहीं होता, नींद पूरी होती, आराम से निकलते काम पे, आराम से घर जाते। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जिस कंपनी का जितना टारगेट कम रहेगा उसके ड्राइवर पे उतना ही प्रेशर कम रहेगा। और दूसरी जो बात है टैक्सी का काम ऐसा है कि टैक्सी के लिए सबसे पहले आपने वीज़ा लेना पड़ेगा आपको, जो कि कोई भी कंपनी से आप ले सकते हो अगर वो लोग हायरिंग कर रहे हैं। लेकिन आजकल के हालात में, आजकल जो हालात है, अभी तकरीबन कितना 10 जून, आज तकरीबन कितना 17 जून है, 17 जून 2024। आजकल के हालात में कोई भी कंपनी हायरिंग बिल्कुल भी नहीं कर रही, बिल्कुल बंद है। नेशनल टैक्सी का तो बिल्कुल बंद है, क्योंकि इन लोगों के पास पहले से ड्राइवर ज़्यादा थे। तो लास्ट ईयर इन लोगों ने डिसाइड कर दिया कि अभी हमारे साथ ड्राइवर ज़्यादा है, गाड़ियाँ कम है। तो इन लोगों ने एनओसी जारी कर दी है, जिसमें मैंने भी एनओसी ले ली और मैंने अपनी लिमोजिन ले ली। अभी मैं अपनी लिमोजिन चला रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो कोई भी कंपनी हायरिंग नहीं कर रही। अगर कर भी रही है, अगर शुरू कर ली हायरिंग, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न, अभी तो ऑफ सीज़न आया, अगर नेक्स्ट सीज़न में ये लोग हायरिंग कर रहे हैं तो इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर यही है कि आपको सबसे पहले वीज़ा लेना पड़ेगा नेशनल कोई भी कंपनी से, टैक्सी कंपनी से। और टैक्सी कंपनी का वीज़ा किधर भी फ्री नहीं मिलता है, आपको सबसे पहले पैसा देना पड़ेगा, तकरीबन ऑलमोस्ट 4-5 हज़ार का वीज़ा पड़ता है। उसके बाद आपको लेना पड़ेगा आरटीए का, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से, जो प्रैक्टिस परमिट होते हैं, जो टैक्सी का अपना होता है और लिमोजिन का अपना होता है। उसके लिए आपको 15 दिन ट्रेनिंग करना पड़ेगा। वीज़ा लेने के बाद, वीज़ा लगने के बाद, एमरेट्स आईडी आने के बाद ये लोग आपको ट्रेनिंग डालेंगे। पहले हमने जो किया था वो एमरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से किया था, जो कि अलकिसिस में वाक़ है।
आजकल भी आगे पीछे होगी कहीं दुबई में, मौसिलात में होगी, एमरेट ट्रांसपोर्ट में होगी, या एमरेट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट अल्किसास में होगी। तो उसके लिए आपको 15 दिन ट्रेनिंग करना पड़ेगा। 15 दिन ट्रेनिंग करने के बाद आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, 2 टेस्ट, जो कि एक होते हैं नॉलेज टेस्ट होते हैं और दूसरा मैप टेस्ट होता है, जो कि मुश्किल होता है काफ़ी। इतना आसान नहीं होता है जिस तरह के लोग बोलते हैं कि आसान होता है, नहीं, इतना आसान नहीं होता है। मैंने खुद दिया है, तकरीबन 4 साल पहले मैंने दिया था। हालांकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, लेकिन मुश्किल था टेस्ट, इतना आसान टेस्ट नहीं है। मैप पे पूरा वो उनको दिखाना पड़ेगा, लैंडमार्क वगैरह पूरा देना पड़ेगा आपको। तो RTA परमिट लेने के बाद ही आप टैक्सी चला सकते हो। और टैक्सी का काम ऐसे है कि इसमें बेसिक सैलरी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आपको बेसिक सैलरी मिल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये बजाते खुद मैंने एक्सपीरियंस की है। मैंने 4 साल टैक्सी चलाया इसका पहले, अभी मैं लिमोजिन के काम में आया हूँ। तो सैलरी बिल्कुल ज़ीरो है, सारा कमीशन बेस्ड काम है, 30%, 35%। लेकिन अगर आप एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करते हो तो आप रिलैक्स रहोगे। जो नेशनल टैक्सी है अच्छी कंपनी है, और दूसरी जो अरबिया टैक्सी है। अगर इसके अलावा आप कोई और कंपनी ज्वाइन करेंगे तो आपको उसमें टेंशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि टारगेट ज़्यादा होता है, भागना पड़ेगा, और उन लोगों का टारगेट ज़्यादा होता है। तो फिर टारगेट के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत ऐसे तो नहीं होती ना, गाड़ी चलाना पड़ती है। तो यही बात है कि आपको फिर उसके बाद RTA परमिट लेने के बाद आपको टैक्सी चला सकते हो उस परमिट के ऊपर, और आपको कमीशन बेस काम मिलेगा। आप कमीशन बेस काम करोगे, लेकिन इतना आसान नहीं है जिस तरह से लोग बोलते हैं कमीशन बनाना। तो इतना ही है जितना मेरे इल्म में है। अगर आप लोगों के जहन में फिर भी कुछ सवाल आ रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोगों को उसके ऊपर वीडियो बना के दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको इस पर एक और वीडियो बना के दे सकता हूँ, क्योंकि ये वही चीज़ है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है। टैक्सी चलाया, इसका पहले लेबर में काम किया, फिर टैक्सी चलाया, टैक्सी से अभी लिमोजिन में आया। तो ये मतलब ऐसी बात है कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, और मेरे को एक एक चीज़ का पता है। इसका 4 साल जो एक बंदा टैक्सी चला लेता है तो उसको एक एक चीज़ का पता चल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल है आप लोगों के जहन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता सकते हो, और मैं आप लोगों को उसका जवाब दे सकता है। अल्लाह हाफिज़।